Hello, welcome friends on my channel. In this second video of Koha open source integrated library management software, we will learn how to use this software and also walk through its cataloging part. So before doing the cataloging part, we first know that what data do we need. Okay, so before starting to use Koha software, we need following data to be updated in the system. That is resource record available in our library and second one is the patron records. ठीक, तो सॉफ्टवेयर देखो हमें यूज करना है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हम बेसिक जो टू टाइप्स ऑफ डेटा है, तो हमारी लाइब्रेरी में जो कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं उनका रिकॉर्ड जो हमें सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है कैटलॉगिंग के थ्रू, वो रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास. सेकंड वन इज द पैट्रॉन रिकॉर्ड्स, मीन्स हमारी लाइब्रेरी के जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड हमें सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करना है, सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है उसे, ठीक है. तभी हम किस यूजर को क्या इशू करना है, क्या रिटर्न करना है, ये हम डिसाइड कर पाएंगे, ये हम इजीली कर पाएंगे. रिसोर्स के रिकॉर्ड को इंटर करने के लिए हमें कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी, तो हम कैटलॉगिंग के मॉड्यूल को सीखेंगे इसमें, ठीक. और पैट्रॉन्स के रिकॉर्ड्स को इंटर करने के लिए हमें पैट्रॉन वाले जो मॉड्यूल है, हम उसमें उनका डिटेल्स है वो किस तरीके से इनपुट किया जाएगा वो हम देखेंगे. एंड जब ये दोनों रिकॉर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी कैन स्टार्ट सर्कुलेटिंग अवर लाइब्रेरी रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. तो मीन्स बुक का डिटेल भी सॉफ्टवेयर में है, यूजर्स का डिटेल भी सॉफ्टवेयर में है, तो हम उसे इशू रिटर्न प्रोसीजर है वो कर सकते हैं. और भी हम बहुत सी सर्विसेज हैं वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक. सो चलिए देखते हैं कि कैटलॉगिंग को हमें किस तरीके से की जाती है और इसके कुछ बेसिक से स्टेप्स या फिर बेसिक हम कुछ कह लें वो चीजें, ठीक. सो जनरली व्हाट इज कैटलॉगिंग? ओके, सो कैटलॉगिंग और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस, ठीक है. सो कैटलॉगिंग क्या है? एक टाइप की प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग and maintaining bibliographic and authority record in the library catalog. कैटलॉग में क्या क्या मेंटेन करना और क्रिएट करना, बिब्लियोग्राफिक एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड्स, ठीक है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा. द डेटाबेस ऑफ बुक्स, सीरियल, साउंड रिकॉर्डिंग, मूविंग इमेजेस, कार्टोग्राफिक मटेरियल, कंप्यूटर फाइल्स, ई रिसोर्सेज और भी बहुत कुछ जितने भी रिसोर्सेज किसी लाइब्रेरी में हो सकते हैं दैट आर ऑन बाय अ लाइब्रेरी, ठीक. सो अब बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो कुछ भी बेसिक डिटेल है, लाइक आपके पास कोई बुक है, ठीक है, तो उसकी जो भी बेसिक डिटेल्स है, लाइक उसका टाइटल हुआ, ठीक है, बुक इज रिटन बाय, ठीक है, उसका ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, बुक में कितने पेजेस हैं, बुक के डायमेंशंस, ठीक, बुक में इंडेक्स है, बुक में इलस्ट्रेशंस हैं, बुक की सीरीज क्या है, बुक की प्राइस क्या है, ये सारी जो भी डिटेल्स हैं दीज आर नोन एज द बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड इन्हीं के बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक. नाउ कैटलॉगिंग की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है. हम यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कैटलॉग कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग रूल्स थे, जेवेट्स रूल्स, कटर्स रूल्स, एंग्लो अमेरिकन कोड ऑफ 1908, रशियन इंस्ट्रक्शंस, वेटिकन रूल्स, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो रंगनाथन जी का था, American Library Association Rules 1941, Library of Congress Descriptive Rules, AACR 1, AACR 2 and AACR 2 Revised Edition of 1988, ठीक. तो ये कुछ कैटलॉगिंग कोड्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं लाइब्रेरीज में, ठीक. नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स, ठीक है. फिजिकल दो टाइप के फॉर्म हैं इसके, क्या क्या है? एक तो कन्वेंशनल फॉर्म है एंड सेकंड वन इज द नॉन कन्वेंशनल फॉर्म. कन्वेंशनल फॉर्म में आप देख सकते हो बाउंड रजिस्टर, प्रिंटेड बुक फॉर्म, C4 लूज लीफ फॉर्म एंड कार्ड फॉर्म जो जनरली लाइब्रेरीज में पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, ठीक है. नॉन कन्वेंशनल में विजुअल इंडेक्स, माइक्रोफॉर्म कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये सबसे लेटेस्ट है. मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसी को हम क्या कहते हैं? मार्क, MARC, ठीक. तो मार्क का ही यूज हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में करते हैं. इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, मार्क 21 है, यूनी मार्क है, यूके मार्क है, ठीक है. तो
अब ये चीज क्या है, ठीक है। तो कोहा में कैटलॉग करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मार्क क्या है, ठीक है। मार्क या मार्क 21, तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट्स। मार्क 21 फॉर्मेट्स आर स्टैंडर्ड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक। तो मार्क 21 क्या है, एक फॉर्मेट है, ठीक है। सॉरी, मार्क 21 फॉर्मेट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, मींस एक रूल्स हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन, डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस फील्ड में किस टाइप का डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अब ये जो डेटा है ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है डिफरेंट लाइब्रेरीज में। लाइक अगर कोई एक रिकॉर्ड को लाइब्रेरी ऑलरेडी एंट्री कर चुकी है, ठीक है, तो वो डेटा किसी दूसरी लाइब्रेरी के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ मार्क 21 या मार्क, ठीक। अब कोहा में जनरली हम इसका जो कैटलॉगिंग का एडिटर पेज है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट ब्लॉक्स हैं, तो उनमें ये सारे फील्ड्स होते हैं। लाइक 0 फील्ड है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन नंबर कोड उसमें होते हैं। 1 मैन एंट्री है उसमें। सेकंड में टाइटल, एडिशन, इम्प्रिंट, ठीक है। थर्ड हुआ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। 4 में सीरीज स्टेटमेंट है। 5 में नोट्स हैं। 6 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड। 7 में नेम, एडिड एंट्रीज और सीरीज लिंकिंग, ठीक है। 8 में सीरीज एडिड एंट्रीज, होल्डिंग एंड लोकेशंस। एंड 9 रिजल्ट फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे फील्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यही फील्ड्स हमको फिल करना है। अब ये फील्ड्स एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, लाइक यहाँ पे हम अगर हम 6 वाला फील्ड देखें सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड का, तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट एडिड एंट्री यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये क्या है, फील्ड का टाइटल है, और 650 है वो फील्ड का कोड है, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉक्स आप देख रहे हो, इनको हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक। और ये जो हैं ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं AXX, तो ये इनको हम सब फील्ड कोड कहते हैं, ठीक। और ये सब फील्ड कोड के सामने इनका टाइटल है वो दिया हुआ है, किसमें किस तरह का डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे कि A में टॉपिकल टर्म और जियोग्राफिक नेम एज एंट्री एलिमेंट, ठीक है। या फिर X है तो जनरल सब डिवीजन क्या है इसका, ठीक। और कुछ और भी हैं, लाइक अगर फील्ड को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, इसी फील्ड को डुप्लीकेट करना है 650 को, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और अगर डिलीट करना है तो क्रॉस पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर किसी सब फील्ड को आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे दिए हुए हैं। और कुछ हैं वो लॉक भी होते हैं, लाइक जैसे कि ये लॉक सिंबल है, ठीक है। तो इनको आपको एडिट करना है तो यहाँ पे ये जो सब फील्ड एडिटर है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक हुआ एक। और लाइक अब इनमें क्या क्या आता है, इनका जो भी एग्जाम्पल है, किस तरीके से इनको फिल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो भी आप ये जो लिंक दी हुई है आप इस पे जाके पूरा विथ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से डेटा फिल करना है, आप इस लिंक पे जाके, ठीक है, www.loc.gov/marc/bibliographics/, ठीक। तो इस लिंक पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो पूरा एग्जाम्पल के साथ में ये चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। तो चलो मैं आपको उस पेज पे ले चलता हूँ। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मार्क 21 फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी फील्ड्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक। लाइक जैसे कि मैन एंट्री फील्ड्स है, आप उसमें अगर जाएंगे तो आप उस वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैन एंट्री फील्ड्स में क्या क्या है, लाइक 100 मैन एंट्री है वो पर्सनल नेम की है, ठीक है। 110 है वो कॉर्पोरेट नेम की है। 111 है वो मीटिंग नेम। 130 है वो यूनिफॉर्म टाइटल का है। अब जो भी आपको एंट्री के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुंच गया। सबसे ऊपर दिया हुआ भी है कि मैन एंट्री पर्सनल नेम, ठीक है, 1
00। अब देखो, मैंने जो आपको इंडिकेटर बताए थे, जो फर्स्ट 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, लाइक, ठीक है, फर्स्ट 2 जो बॉक्स दिए रहते हैं तो उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट इंडिकेटर है, सेकंड बॉक्स है वो सेकंड इंडिकेटर होता है। अब उसमें क्या डेटा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, लाइक जैसे कि मेन एंट्री पर्सनल नेम में अगर आपको, अच्छा चलो ये जब मैं कैटलॉगिंग करूंगा फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। तो अभी के लिए चलिए हम लोग को हमें कैटलॉगिंग कैसे करना है ये हम लोग सीखते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं और ये कोहा के लॉगिन पेज में जाके ये हमारा होम पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है कैटलॉगिंग के मॉड्यूल में, और कैटलॉगिंग के मॉड्यूल में जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज न्यू रिकॉर्ड। अगर हमें किसी बुक का या किसी भी रिसोर्सेज का न्यू रिकॉर्ड तैयार करना है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क है वो ओपन हो जाएगा। बट आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का फ्रेमवर्क है वो ओपन करना है तो आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सेकंड वन है न्यू फ्रॉम JET39.50। तो JET39.50 is a search and retrieval protocol that is used for searching the resources and retrieve their cataloging information into our system. ओके, सो यहाँ हम इस पर क्लिक करके किसी भी रिसोर्सेज का, अगर वो इन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज में है, लाइक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अवेलेबल है, तो हम उसे सर्च कर सकते हैं और सर्च करके अपने सिस्टम में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ डेटा शो हो रहे हैं ऑलरेडी। आप यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके कैटलॉगिंग में इंपोर्ट हो जाएगा। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये प्री फिल्ड होके आ रही है, लाइक ISBN नंबर है। सेक्शन 1 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे ऑथर का नाम है विथ डेट। 2 में जाएं तो यहाँ पे टाइटल एंड जितने भी सब कुछ डिटेल है वो सब यहाँ पे ऑलरेडी हमने JET39.50 प्रोटोकॉल का यूज करके उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लिया है। ओके, तो चलिए इसको तो अभी हम कैंसिल कर देते हैं और मेन्यूज पे बात करते हैं। अब ये 2 ऑप्शन हो गए आपके कैटलॉगिंग के लिए, बट अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हुआ, फिर आपको न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर बुक का या रिसोर्स का रिकॉर्ड खुद तैयार करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हो डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्या। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है सेव का ऑप्शन। आप डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आप इनपुट करने के बाद में डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन और हैं। सेव एंड व्यू रिकॉर्ड, मतलब सेव करने के बाद में आपने जो रिकॉर्ड सेव किया है आप उसको देख सकते हैं। सेव एंड एडिट आइटम्स, इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप सेव करने के बाद में इसको आइटम्स को एडिट कर सकते हैं। मींस आपकी लाइब्रेरी में जो फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं उनकी कॉपीज़ कितनी हैं वो हुए आपके आइटम्स, ठीक। सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग मींस आपको कोई दूसरा रिकॉर्ड इसमें ऐड करना है, लाइक पहले आपने 3-4 बुक के कैटलॉग तैयार कर लिए, फिर उसको बाद में कॉपी वाइज आपने उसको एडिट कर दिया, ठीक है। तो चलिए, और सेकंड ऑप्शन है JET39.50। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिंक अथॉरिटीज़ ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लाइक ऑथर नेम, ठीक,
यहाँ पे ऑथर नेम जो भी आप इनपुट करोगे तो ये अथॉरिटी रिकॉर्ड से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे, मीन्स इनका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। सेटिंग यहाँ पे कुछ हैं, सेटिंग में ये ऑलरेडी ऑन है, बट यहाँ पे अगर आप फ्रेमवर्क चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जस्ट आपको उस फ्रेमवर्क पे क्लिक करना है और पर्टिकुलर रिसोर्स का फ्रेमवर्क आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे सामने टोटल 9 सेक्शन बने हुए हैं, 0 से लेके 9 तक। एंड यहाँ पे भी आप डायरेक्टली भी क्लिक करके इनमें जा सकते हो, एंड आप इंडिविजुअली इन सेक्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टैग दिए हुए हैं, लाइक 000 टैग है, ये टैग का नाम है, ये टैग में क्या डेटा फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक 020 ISBN टैग है ये, तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हम लोग फिल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हैं, ये सब टैग दिए हुए हैं। ठीक है, ए है, ये क्यू है, दिस इज़ अ सब टैग नंबर। तो यहाँ पे ISBN नंबर आ जाता है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमको फिल करना है वो हम फिल कर देंगे इस टैग के अकॉर्डिंग। एंड ये 2 बॉक्सेस जो आप देख पा रहे हो, ये इनको हम इंडिकेटर कहते हैं। ये फर्स्ट इंडिकेटर हुआ और ये सेकंड इंडिकेटर हुआ। अब इनमें टैग के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना होता है, और ज़रूरी नहीं कि सभी टैग हमको फिल करने ही हैं, हमको वो टैग फिल करने हैं जिनका इन्फॉर्मेशन मीन्स जितना डेटा हमारे पास है। सब टैग हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टैग हैं वो तो हमें फिल करने ही हैं और वो ऑटोमेटिकली फिल हो भी जाएंगे। लाइक जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, देखो ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। आपने इस पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे, तो ये भी ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अगर इन टैग को आपको अपने अकॉर्डिंग आपको नहीं पता इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, बट आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे टैग एडिटर भी दिया हुआ है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड एक और विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, लाइक अगर आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस हैं तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, बिल्कुल इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आपकी बुक में कुछ पोर्ट्रेट्स या चार्ट्स दिए हुए हैं देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। इंडेक्स हैं, बिल्कुल है, इंडेक्स प्रेजेंट है आपकी बुक में। नॉन फिक्शन है या फिक्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लैंग्वेज कोड यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। एंड चलिए इसको सेव कर देते हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं डिटेल इनकी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक फिजिकल डिस्क्रिप्शन फील्ड एंड फील्ड जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे जाने के बाद में ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, बस आपको सेव पर क्लिक करना है और डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। ठीक, तो इस तरीके से आप बाकी जितने भी टैग हैं आप इनमें इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बुक का इंफॉर्मेशन है और उसको ऐड करके मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमको जाना है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक फास्ट कैटलॉगिंग भी है। फास्ट कैटलॉगिंग का मतलब है कि जैसे कि न्यू रिकॉर्ड पे जब आप जाते थे तो आप इतने सारे टैग देखते थे, ठीक, और हर टैग में आपको इंडिविजुअली मूव करना है, मीन्स सबसे लास्ट तक आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है। फिर आपको फर्स्ट टैग पे जाना है, फिर सेकंड टैग पे जाना है, फिर थर्ड टैग पे। इस तरीके से आपको इंडिविजुअली इन सेक्शन में जाते हुए टैग्स में इंफॉर्मेशन फिल करना है। बट यहाँ पे जो फास्ट कैटलॉगिंग है, फास्ट कैटलॉगिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे टैग एक ही पेज में दिए हुए हैं, और वो भी सभी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर लाइक बुक का जब आप एंट्री कर रहे हो तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन यहाँ पे सारे टैग्स अवेलेबल हैं। तो हम इसमें बहुत जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके एक कैटलॉग रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको फास्ट कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में एक
पर्टिकुलर बुक का इंफॉर्मेशन फिल करके समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास एक बुक है ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया। यहाँ पे भी ये भी ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया है। नाउ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, इफ़ यू हैव देन fill the details, if you do not have then leave it blank. 020 is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो हमें यहाँ पर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो आपकी बुक के पीछे मिल जाएगा आपको सबसे। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ 9780593 97974। ओके, टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी में आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एंड आपको किस टैग में क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है ये भी आप, जो हर टैग के आगे एक क्वेश्चन मार्क सिंबल दिया रहता है, आप इस पर क्लिक करके उस टैग में क्या इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी आप देख सकते हो, ठीक। तो ये हमने ISBN नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। एंड इसके बाद DDC क्लासिफिकेशन नंबर, चलो इसको मैं बाद में फिल कर दूँगा, ओके, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन नंबर कैसे बनाए जाते हैं DDC का यूज करके ये भी मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में, ठीक। तो अभी हम चलते हैं मैन एंट्री पर्सनल नेम पर, ओके। तो मैन एंट्री पर्सनल नेम में जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क पे देखो, क्वेश्चन मार्क पे आपने क्लिक किया, देन आप पहुंच जाओगे मार्क फ्रेमवर्क की वेबसाइट पे, जहाँ पे किस टैग में किस इंडिकेटर में क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंडिकेटर में ही इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी। फर्स्ट इंडिकेटर से मतलब इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर टैग में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। लाइक अगर फोरनेम है तो 0, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0। लाइक अगर किसी ऑथर का नाम है जॉन, ओके, तो कोई सरनेम वगैरह नहीं है या सरनेम स्पेसिफाई नहीं हो रहा है तो हम उसका केवल फोरनेम यूज़ कर रहे हैं, ओके। लाइक जैसे कैटलॉग में हम लोग जानते हैं ना कि सबसे पहले हम सरनेम यूज़ करते हैं, फिर कॉमा, फिर उसका फोरनेम, ओके। बट अगर सरनेम है ही नहीं तो ये इंडिकेटर से स्पेसिफाई हमारा हो जाएगा कि अगर हमने इंडिकेटर 0 यूज़ किया है तो मींस नेम में सरनेम नहीं है। 1 यूज़ किया है तो सरनेम है। लाइक 1 में आप देख सकते हो कि एडम्स हेनरी, तो इनका नाम एक्चुअली में क्या है, हेनरी एडम्स, बट हम सरनेम को पहले यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर में हमने 1 दे दिया। लाइक और अगर कोई फैमिली के नेम से है तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेटर में 3, ठीक। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमें क्या यूज़ करना है। अगर आपके पास में सरनेम है तो 1, नहीं तो 0, और पर्सनल नेम में आप पर्सनल नेम को इंटर कर सकते हो। लाइक स्टीफन हॉकिंग है तो हॉकिंग, कॉमा स्टीफन, ओके। इस तरीके से ये आपने इसको कर दिया। और अगर डेट भी है उनके साथ, अगर डेट भी स्पेसिफाई की गई हैं पर्टिकुलर, अगर किसी बुक में डेट दी हैं तो आप कॉमा दे के, ठीक है, एक कॉमा इंसर्ट करके डेट दे सकते हो। और डेट नहीं दी तो फिर आपको क्या करना है, वहीं पे डॉट यूज़ कर लेना है या खाली छोड़ देना है उसको। चलिए, तो अब मैं देख लेता हूँ डेट इस बुक में इनके बारे में दी है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे बुक में मुझे नहीं लगता डेट दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे डॉट पुट कर दूँगा। और डेट अगर होती, लाइक इनका डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ जो है, ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेशन फील्ड में आ जाता वो, ओके। चलिए, अब इनका हम टाइटल स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो टाइटल स्टेटमेंट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या, टाइटल स्टेटमेंट में जो नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडिकेटर में तो आप
कोई एडिट एंट्री बनाना चाहते हो तो 1, नहीं बनाना चाहते तो 0। सेकंड इंडिकेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स इसमें यूज़ होते हैं। नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स का मतलब हुआ किसी टाइटल जब स्टार्ट हमारा होता है तो अगर उसमें आर्टिकल्स कुछ यूज़ किए गए हैं लाइक द, ए, एन, इस तरीके से, तो कितने अल्फ़ाबेट्स उसमें हैं प्लस स्पेस, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये लाइक एक टाइटल है द ईयर बुक ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो THE एंड 1 स्पेस, तो टोटल 4 नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स आर देयर। सो सेकंड इंडिकेटर में हम यहाँ पे 4 इंसर्ट कर देंगे। अब लाइक मेरी बुक का टाइटल है क्या, यहाँ पे तो चलो फर्स्ट इंडिकेटर 0 कर दिया। सेकंड इंडिकेटर में है अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो A एंड सेकंड वन इज द स्पेस, सो 2 नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स आर देयर। अब यहाँ पे जब मैं टाइटल दूंगा अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो आप देख सकते हो क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है कि 2 नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स हैं, देयर आर 2 नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स हियर। सो टाइटल जो हमारा सर्चिंग में इंडेक्सिंग में आएगा तो वो ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम से आ जाएगा, वो नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स को, उतने कैरेक्टर्स को वहाँ से हटा देता है, ठीक। रिमाइंडर ऑफ द टाइटल में अगर कुछ रिमाइंडर ऑफ टाइटल हैं तो आप यहाँ पे कोलोन यूज़ करो, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ टाइटल यूज़ करना है, और रिमाइंडर ऑफ टाइटल नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे / यूज़ कीजिए एंड देन स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथर का पूरा नाम जो भी है यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टीफन हॉकिंग। बट अगर यहाँ पे कोई दूसरे ऑथर भी हैं, लाइक कोई इलस्ट्रेटर हैं, तो आप सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पे विथ दे सकते हैं अगर ऑथर के साथ में ही हैं ये। तो जैसे कि यहाँ पे बुक में आप देख सकते हो कि स्टीफन हॉकिंग विथ लियोनार्ड ब्लोडनाउ, इनके साथ में ही है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इन्हीं के साथ में इनको ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई इलस्ट्रेटर होता तो उसका नाम यहाँ पे लिख देते, ओके। यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर का नाम लिख देते, और नहीं है तो यहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे डॉट के साथ में, ओके। चलिए इसको और देखते हैं। ओके, यहाँ पे एडिशन स्टेटमेंट है। अगर ये कौन सा एडिशन है, बुक का कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है, रिप्राइज्ड है, जो भी एडिशन स्टेटमेंट है आप यहाँ पे दे सकते हो, ओके। चलिए पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, सबसे पहले तो प्लेस देना है। तो प्लेस आप अपनी बुक में देख सकते हो, बैक ऑफ द टाइटल पेज पे आपको मिल जाएगा ये। तो प्लेस जैसे कि इसमें है लंदन। अब प्लेस देने के बाद आपको पता है आप सेमीकोलन आपको यूज़ करना है, ओके। यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक प्लेस न्यूयॉर्क यूज़ किया, फिर सेमीकोलन यूज़ किया, सेमीकोलन के बाद आपने पब्लिशर, फिर कॉमा के बाद डेट। ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। जो कैटलॉगिंग जब आप करते हो ना, बिल्कुल वही है ये। तो नेम ऑफ पब्लिशर, अब इसके बाद पब्लिशर का नाम, ट्रांसवर्ल्ड पब्लिशर्स। अब यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लिया आपने। नाउ डेट, तो ये जो एडिशन है ये 2008 का मेरे पास है, और डॉट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वगैरह का आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, नहीं तो अगर मिनिमम करना है इन्फॉर्मेशन आपको तो जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं वही आप फिल कीजिए, ओके। चलिए नाउ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में इसका कितना एक्सटेंट है, मतलब पेज, तो ये आपने जो कंटेंट में आपको देखने में मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वगैरह के पेज होते हैं, और कुछ हमारे जो फाइनल पेजेस हैं, कंटेंट वाले पेज हैं,
वो भी, तो 162 पे। अब पेज यहाँ पे आपने ये तो दे दिए हैं। अब पेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल्स आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं। सिंबल्स को मैं आपको बताऊँगा अभी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने जैसे ही पेज दिए हैं तो पेज के बाद में अगर कोई इलस्ट्रेशंस हैं, अगर बी फील्ड आप फिल कर रहे हो, बी टैग फिल कर रहे हो तो उसके पहले कोलोन यूज़ करना है। अगर बी है ही नहीं, डायरेक्ट सी यूज़ कर रहे हो तो सेमी कोलोन यूज़ करना है, ठीक। और कोई लाइक मैप वगैरह आपके पास है, ठीक है, तो प्लस साइन यूज़ करना है। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ये पंक्चुएशन मार्क, अ कोलोन, अ सेमी कोलोन, अ प्लस साइन, ये सिंबल्स हैं, ये हमको यूज करना है यहाँ पे रिकॉर्ड्स में। तो वैसे ही हमको यहाँ भी यूज़ करना है। अगर बी में कोई इलस्ट्रेशंस हैं, लाइक अगर बुक में इलस्ट्रेशंस हैं तो सेमी कोलन यूज़ कर दीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दूँगा ILL और इसके बाद में देखो इलस्ट्रेशंस के बाद में आपको सेमी कोलन यूज़ करना है, सेमी कोलन, यहाँ पे सेमी कोलन यूज़ करना है। डायमेंशंस में लाइक 10 by 20 सेंटीमीटर, ओके। अगर ये लास्ट है तो डॉट यूज़ करना है। अगर इसके बाद भी कोई अकम्पनिंग मटेरियल इसके साथ में आपको प्रोवाइड किया गया है, लाइक CD है, कोई मैप है, देन यू हैव टू यूज़ प्लस सिंबल हियर, ठीक है। अगर नहीं है तो यहीं पे आप डॉट लगा के इसको छोड़ दीजिए। नोट्स वाले सेक्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक जनरल नोट वगैरह कुछ आप यूजर्स के लिए देना चाहते हैं तो ओके। अब इसमें क्या है, एडिड एंट्रीज़ का यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पे एडिड एंट्री वाले फील्ड्स हैं वो छोड़ देंगे। अब ये कौन सा एडिशन है, लाइक फर्स्ट एडिशन है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एडिशन लिख देंगे। क्लासिफिकेशन पार्ट वाला में वीडियो है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, तो ये अभी मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। और इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको बस सेव करना है। जैसे ही आप सेव कर लोगे तो ये आपकी बुक का जो कैटलॉगिंग रिकॉर्ड है वो तो बन के तैयार हो गया है। बट अभी क्या करना है आपको, अगर ये कॉपी पहले से आपके रिकॉर्ड में है तो आपको मैसेज वार्निंग के थ्रू शो हो जाएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड सस्पेक्टेड। अगर ये डुप्लीकेट है तो आपको यस एडिट एग्जिस्टिंग आइटम, तो आप उसी आइटम में ही चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये न्यू रिकॉर्ड है तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये एक न्यू रिकॉर्ड के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब देखो कैटलॉगिंग रिकॉर्ड हमने सेव कर लिया, अब हमको आइटम सेव करना है। एक्चुअली में जो फिजिकल कॉपी हमारी लाइब्रेरी में होती है ना, उसकी नंबर कितना है हमारी लाइब्रेरी में वो, तो ये कुछ स्टेटस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको ये स्टेटस बुक के साथ में ठीक लगते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कुछ रिकॉर्ड्स आपको फिल करना है वो आप इस आइटम में फिल कर सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग है। जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है वो तो आपको फिल करना ही है, लाइक जैसे कलेक्शन में नॉन फिक्शन, सेल्विंग लोकेशन है वो, जनरल स्टैक एंड डेट, जो भी एक्विजिशन की डेट है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एक्विजिशन है तो परचेज्ड इसमें फिल कर सकते हैं आप, या गिफ्टेड है तो वो फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो भी आपका इन्वेंट्री नंबर है, यहाँ पे इन्वेंट्री नंबर भी आप दे दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको देना है इसमें बारकोड नंबर, ठीक है। बारकोड नंबर लाइक आपने 002 इसको दे दिया है। एंड कॉपी नंबर, ये फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस इसका क्या है, ₹550 है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद में आप जब इसको ऐड आइटम कर दोगे, ओके, तो ऐड आइटम करना है तो कुछ रह गया है, लाइक हाँ ये जो रिक्वायर्ड है, हाँ अब इसको सेव करना है। एंड नाउ यू कैन सी ये रिकॉर्ड नंबर 3 सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ओके। और इसको आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, 002 में ये आ गया आपका, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी पॉइंट में बुक में ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैटलॉगिंग की डिटेल ये दी हुई हैं और कॉपी नंबर ये 1 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा, इसका मतलब है कि हमारा सक्सेसफुली कैटलॉगिंग एक तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप अपने बाकी रिसोर्सेज का भी कैटलॉगिंग है वो आप तैयार कर सकते हो। और आपको अगर फास्ट कैटलॉगिंग यूज़ करते हैं तो देखो कितना जल्दी ये तैयार हो गया। अगर आप डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क चूज़ करते तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था आपके लिए, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो है लाइक पैटर्न किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, सर्कुलेशन किस तरीके से मैनेज करना है, ये हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।